नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल पर। दोस्तों, आज मैं आपको झाड़ू के बारे में कुछ ऐसी बातें बताऊंगी जिसे जानकर आप हैरान हो जाएंगे। ये आपको कंगाल भी बना सकती है और करोड़पति भी। तो दोस्तों, जानने से पहले वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। हमारे ग्रंथों और शास्त्रों में झाड़ू के बारे में बहुत कुछ बताया गया है। जो लोग हमारे ग्रंथों और शास्त्रों की बातों को मानते हैं वे इन चीज़ों को भी जान सकते हैं। तो दोस्तों, मैं आपको बताने जा रही हूँ कि झाड़ू आपको कंगाल भी बना सकती है और करोड़पति भी। झाड़ू हमारे घर में शगुन और अपशगुन से जुड़ी होती है। हमारे शास्त्रों में झाड़ू को माँ लक्ष्मी का रूप भी माना गया है। और दोस्तों, टूटी फूटी पुरानी झाड़ू को यदि हम गलत दिशा में रखते हैं तो उसे अलक्ष्मी का स्वरूप भी मानते हैं। दोस्तों, यदि झाड़ू को हम सही तरह से इस्तेमाल करते हैं तो इससे हमारे जीवन में सारी सफलताएं आ जाती हैं। और यहीं हम झाड़ू को यदि गलत तरह से इस्तेमाल करते हैं तो हमारे जीवन में कंगाली आ जाती है। यदि हमारे जीवन में उथल पुथल होने लगती है, मतलब कि दोस्तों हमारे सारे काम बिगड़ने लगते हैं, हमारा कोई काम बन ना रहा हो, सारे सफलता के द्वार बंद हो गए हों, तो दोस्तों हमारे घर में नेगेटिव एनर्जी आने लगती है। दोस्तों, झाड़ू हमारे घर में सकारात्मक ऊर्जा भी लाती है और नकारात्मक ऊर्जा भी लाती है। यहीं दोस्तों, यदि हम झाड़ू को गलत समय में इस्तेमाल करते हैं तो वह हमारे घर में नकारात्मक ऊर्जा लाती है। और यहीं हम झाड़ू को यदि सही समय में इस्तेमाल करते हैं तो वह हमारे घर में सकारात्मक ऊर्जा लाती है। दोस्तों, सुबह सुबह घर में झाड़ू लगाना बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है। यदि आपके पास सुबह में झाड़ू लगाने का समय नहीं है तो दोस्तों आप थोड़ा जल्दी उठें और सुबह में झाड़ू ज़रूर लगाएं। यदि आप सुबह में झाड़ू घर में लगाते हैं तो माता लक्ष्मी आपके घर में वास करती हैं। दोस्तों, सुबह की झाड़ू आपको स्वयं लगानी चाहिए। दोस्तों, आजकल के मॉडर्न ज़माने में लोग अपने घर में नौकर रख लेते हैं जो कि 12-12 बजे आपके घर में सफाई करने आते हैं। तो दोस्तों, आप सुबह में उनका इंतज़ार ना करें, आप स्वयं ही अपने घर में प्रातःकाल झाड़ू अवश्य लगाएं। तो चलिए दोस्तों, अब मैं आपको बताती हूँ कि आपको झाड़ू कब खरीदनी है, कौन सी झाड़ू आपके लिए अति शुभ है, झाड़ू को घर में किस दिशा में रखनी चाहिए और कब पुरानी झाड़ू को फेंकना चाहिए। दोस्तों, आपको झाड़ू हमेशा शनिवार के दिन खरीदनी चाहिए। शनिवार मंगलवार को झाड़ू खरीदना बहुत ही ज़्यादा शुभ होता है क्योंकि दोस्तों ये क्रूर बार होते हैं। दोस्तों, हमारे 7 दिन होते हैं: सोमवार, मंगलवार, बुधवार, गुरुवार, शुक्रवार, शनिवार, इतवार। तो दोस्तों, यदि आप शुक्रवार, मंगलवार और शनिवार को झाड़ू खरीदते हैं तो वह आपके लिए बहुत ही ज़्यादा लाभकारी होता है। ये क्रूर वार होते हैं। दोस्तों, इन दिनों यदि आप झाड़ू खरीद लेते हैं तो आपके घर से सभी संकट खत्म हो जाते हैं। दोस्तों, जिस दिन आप झाड़ू खरीदें, यदि संभवतः हो तो उसी दिन आप झाड़ू का इस्तेमाल कर लें। दोस्तों, यदि आप शनिवार को झाड़ू खरीदते हैं तो शनिवार को ही झाड़ू का प्रयोग कर लें। ये आपके लिए अति लाभकारी होगा, आपके घर में लक्ष्मी वास कर जाएगी। दोस्तों, तो चलिए अब बताते हैं आपको घर के किस कोने में झाड़ू रखनी है। दोस्तों, हमें अपने घर के पूजा कक्ष में कभी झाड़ू नहीं रखना चाहिए और दोस्तों हमें ईशान कोण में कभी भी झाड़ू नहीं रखना चाहिए। पूजा कक्ष में आपको झाड़ू कभी नहीं रखना चाहिए। यदि आप वहाँ पर झाड़ू रखते हैं तो आपसे देवी देवता रुष्ट हो जाते हैं और यदि देवी देवता आपसे रुष्ट हो जाते हैं तो आपका दुर्भाग्य खुद ही चल के आपके द्वार पर आ जाता है। दोस्तों, तो अब बताते हैं कि आपको झाड़ू किस दिशा में रखनी है। दोस्तों, आपको झाड़ू दक्षिण पश्चिम दिशा में रखनी है। दोस्तों, जिसे हम नेतृत्व कोण भी कहते हैं। नेतृत्व कोण में यदि आप झाड़ू को रखते हैं तो इससे आपके घर में धन की वर्षा होती है और माँ लक्ष्मी आपसे अति प्रसन्न होती है। दोस्तों, अब मैं आपको बताती हूँ घर में सफाई का सही समय कौन सा है। दोस्तों, घर में सफाई का सही समय दिन के 4 पहर हैं। यदि आप रात के 4 पहर में सफाई करते हैं तो आपके घर में लक्ष्मी वास करती है और आपके घर में कंगाली आ जाती है। दोस्तों, यदि आप दिन में 4 पहर सफाई नहीं कर सकते हैं तो दोस्तों आप दिन के 1 पहर ही सफाई करें, परंतु घर को साफ अवश्य रखें। दोस्तों, घर को क्लीन रखना बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है। यदि आप घर को क्लीन रखते हैं तो माता लक्ष्मी आपके घर में वास करती हैं और आपके घर में धन की वर्षा होने लगती है। दोस्तों, रात के समय कभी कचरा आपको बाहर नहीं फेंकना चाहिए
और दोस्तों, झाड़ू लगाते समय हमें झाड़ू पे पैर नहीं मारना चाहिए। झाड़ू माता लक्ष्मी का स्वरूप होता है। यदि आप झाड़ू पे पैर मारते हैं तो इससे झाड़ू का अपमान होता है और आपसे माता लक्ष्मी रुष्ट हो जाती है। दोस्तों, झाड़ू में पैर लगाने के पीछे साइंटिफिक रीज़न भी है। यदि दोस्तों हम झाड़ू में पैर लगाते हैं तो झाड़ू में सभी तरह की गंदगियाँ होती हैं जो कि हमारे पैर में लग जाती हैं और जर्म्स हमारे पैर में आ जाते हैं। दोस्तों, आपने हमारे बड़े बुजुर्गों को बोलते सुना होगा कि झाड़ू में पैर नहीं लगाना है। झाड़ू माता लक्ष्मी का स्वरूप होती है। हम लोगों ने झाड़ू को धर्म से जोड़ रखा है, जिससे कि हम ये बोलते हैं कि हमें झाड़ू में पैर नहीं लगाना है, परंतु दोस्तों हमें झाड़ू में पैर लगाना भी नहीं चाहिए। एक तो वह माता लक्ष्मी का स्वरूप होती है और दूसरा कि हमारे पैरों में जर्म्स लगते हैं और जर्म्स के साथ साथ हमारे ऊपर बीमारियां आने लगती हैं। दोस्तों, शाम को सूर्य अस्त के बाद झाड़ू की मिट्टी को बाहर नहीं फेंकना चाहिए। यदि आप झाड़ू की मिट्टी को बाहर फेंकते हैं तो इससे माता लक्ष्मी भी आपके घर से चली जाती हैं और आपके घर में कंगाली आ जाती है। झाड़ू को कभी किसी के सामने ना रखें। झाड़ू को हमेशा घर में छुपे हुए स्थान पर ही रखें। यदि आप झाड़ू को सबके सामने रखते हैं तो इससे माता लक्ष्मी रुष्ट हो जाती है। दोस्तों, तो अब हम बताते हैं कि आपको झाड़ू कहाँ छुपानी है। दोस्तों, पहले तो ये सुनिए कि झाड़ू को आपको कभी भी पलंग के नीचे नहीं रखना है। यह बहुत ही ज़्यादा गलत कार्य होता है। और दोस्तों, झाड़ू को आपको कभी भी भोजन कक्ष में नहीं रखना है। इससे माता अन्नपूर्णा निराश होती है और दोस्तों आपके घर का अन्न बहुत जल्दी खत्म होता है और आपके घर में स्वास्थ्य संबंधी बीमारियां होने लगती हैं। दोस्तों, सूर्य अस्त से पहले हमें अपने घर की सफाई अवश्य कर लेनी चाहिए। और दोस्तों, यदि कोई बच्चा अचानक से आपके घर में झाड़ू लगाने लगे तो आप समझ जाएं कि आपके घर में कोई ना कोई मेहमान आने वाला है। दोस्तों, हमारे धार्मिक शास्त्रों में यह भी बताया गया है कि गुरुवार के दिन घर में पोछा नहीं लगाना है। दोस्तों, यदि आप गुरुवार के दिन पोछा लगाते हैं तो आपके घर से धन चला जाता है। दोस्तों, वैसे तो गुरुवार के दिन हमें कपड़े भी नहीं धोने चाहिए और दोस्तों स्नान करते वक्त भी हमें साबुन का प्रयोग नहीं करना चाहिए। ना ही दोस्तों कपड़े सर्फ साबुन से धोने चाहिए। दोस्तों, गुरुवार के दिन हमें कुछ भी ऐसा काम नहीं करना चाहिए जिससे माता लक्ष्मी रुष्ट हों। तो दोस्तों, गुरुवार के दिन आपको झाड़ू का प्रयोग करना अत्यंत लाभकारी होता है। और दोस्तों, इस बात का विशेष ध्यान रखें कि पोछा लगाते वक्त पानी में नमक अवश्य डालें। दोस्तों, एक तो इससे घर में माता लक्ष्मी का वास होता है और दोस्तों इससे आपकी ज़मीन के सारे कीटाणु मर जाते हैं और आपका घर स्वच्छ हो जाता है। दोस्तों, यदि आपके घर से यदि कोई व्यक्ति जाता है तो उसके जाने के तुरंत बाद आपको कभी भी झाड़ू नहीं लगाना है। यदि आप उसके जाने के तुरंत बाद झाड़ू लगाते हैं तो यह बहुत बड़ा अपशगुन होता है और माता लक्ष्मी आपसे रुष्ट हो जाती हैं। और दोस्तों, किसी व्यक्ति के जाने के तुरंत बाद झाड़ू लगाना बहुत ही अशुभ कार्य में होता है, तो आप यह काम कभी भूलकर भी ना करें। दोस्तों, झाड़ू को खड़े करके रखना बहुत ही अपशगुन है और दोस्तों इस बात का आप विशेष ध्यान रखें, झाड़ू को कभी भी किसी कोने में ना टेकें। इससे माता लक्ष्मी आपसे रुष्ट हो जाती हैं और आपके घर में कंगाली आ जाती है। तो दोस्तों, आज के लिए बस इतना ही। धन्यवाद।